हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देखेंगे। तो फ्रेंड, आज हम 25 इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देखेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरह से। तो आइए देखते हैं फ्रेंड। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखें, मिसोगैमिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी विवाह की जो परंपरा या व्यवस्था है इसमें कोई विश्वास या आस्था नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मिसोगैमिस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन द कस्टम ऑफ मैरिज, एक व्यक्ति जिसकी शादी विवाह में कोई विश्वास या आस्था नहीं होती। सेकंड नंबर देखें फ्रेंड, तो मिसोगाइनिस्ट। देखिए फ्रेंड, जहां भी कहीं गायना वर्ड आ रहा है, गायना, ये देखिए GYN, गायन। गायन का मतलब हमेशा महिलाओं से संबंधित होता है। तो मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्री जाति से नफरत करता है। महिलाओं से या स्त्री जाति से नफरत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। थर्ड नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो मोमेंटस। देखिए फ्रेंड, मोमेंट का अर्थ होता है क्षण, पल। तो मोमेंटस का अर्थ होता है एक ऐसा महत्वपूर्ण पल या अवसर, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पल या अवसर या क्षण, इसे कहते हैं मोमेंटस। फोर्थ नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का अर्थ होता है मठ या आश्रम, जो हिंदी में आप कहते हैं मठ या आश्रम, जहां पर साधु सन्यासी आदि लोग रहा करते हैं। ऐसे स्थान को मोनेस्ट्री कहा जाता है फ्रेंड, जहाँ साधु सन्यासी मॉन्क नन्स इस तरह के लोग रहते हैं। इस बिल्डिंग को, इस स्थान को हम कहते हैं मोनेस्ट्री। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो मोनोपोली। फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखिए जहां भी कहीं मोनो वर्ड आ रहा है, तो मोनो वर्ड जो है इसका अर्थ होता है एक। मोनोपोली का अर्थ है एकाधिकार। जब किसी व्यक्ति या संस्था का किसी वस्तु पर एकाधिकार होता है, यानी कोई और उसका प्रयोग नहीं कर सकता, तो इस चीज को हम कहते हैं मोनोपोली। जैसे कोई प्रोडक्ट है और उसको बनाने का लाइसेंस केवल एक ही कंपनी के पास। 6 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो मोनोथीस्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मोनो वर्ड कहीं भी आ रहा है इसका मतलब होता है एक। और ये ध्यान रखिए फ्रेंड कि थीस्ट, ये थीज्म जो लिखा है, थीज THEI, थी, ये थी का मतलब होता है धर्म से संबंधित कोई बात कर रहे हैं। तो मोनोथीस्ट का मतलब होता है एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाली परंपरा, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही ईश्वर को मानता है, यानी उसका मानना यह है कि संसार में एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर। 7 नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो मोर्स। मोर्स का अर्थ होता है किसी एक पर्टिकुलर समूह या ग्रुप के कस्टम्स और हैबिट्स, यानी उनकी परंपराएं और आस्थाएं जो होती हैं, इनको मोर्स कहा जाता है। किसी पर्टिकुलर विशिष्ट समूह के परंपरा, क्रियाकलाप, उनकी आस्थाएं, इन्हें मोर्स कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, मॉर्टगेज का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है और उसके लिए जमानत के तौर पर अपनी संपत्ति को रखता है या अपनी जमीन को रखता है, तो इस चीज को कहते हैं मॉर्टगेज। अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक, यूजुअली टू बाय अ हाउस। हम देखते हैं फ्रेंड 9 नंबर, मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग या इमारत जहां मरे हुए लोगों को रखा जाता है, यानी मृत्यु के उपरांत रखा जाता है। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर ए टाइम। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को ले जाकर के कुछ समय के लिए एक बिल्डिंग में रख देते हैं, इसको मॉर्चुअरी कहा जाता है। 10 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो मम्मी। मम्मी को हिंदी में भी मम्मी कहा जाता है आजकल। पुराने जमाने में कोई राजा या किसी विशिष्ट व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को कुछ विशिष्ट औषधियों से लपेट के रखा जाता था ताकि वो शव लंबे समय तक खराब नहीं हो। इस प्रक्रिया को हम मम्मी कहते हैं। हिंदी में शव लेपन भी कहा जाता है। 11 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब होता है भिक्षुक, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों को मेंडिकेंट कहा जाता है।
12 नंबर पे देखें फ्रेंड तो मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकतावादी। एक ऐसा व्यक्ति जो भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत ज्यादा यकीन रखता है, जो हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मटेरियलिस्ट, और इस अवस्था को कहते हैं मटेरियलिज्म। 13 नंबर पे देखिए फ्रेंड तो मिमिक्री। मिमिक्री आपने अक्सर टीवी वगैरह पे देखा होगा कि एक व्यक्ति कई लोगों की आवाज निकाल लेता है, तो ये जो कला है इस अवस्था को हम कहते हैं मिमिक्री। एक ऐसा व्यक्ति जो कई लोगों की या दूसरे की नकल कर सकता है, दूसरे की आवाज में बात कर सकता है, इस चीज को कहते हैं मिमिक्री। 14 नंबर पे देखें फ्रेंड तो नेम सेक। नेम सेक, नेम सेक का अर्थ होता है कोई व्यक्ति या वस्तु जिनका एक जैसा नाम होता है, तो इस चीज को हम कहते हैं नेम सेक। 15 नंबर पे देखें फ्रेंड तो नारकोटिक या ओपिएट। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी होता है अगर आपने सुना हो। नारकोटिक का मतलब होता है एक ऐसी औषधि या दवा जिससे नींद आ जाती है व्यक्ति को, यानी नशीली दवाएं जो होती हैं, जो ड्रग्स भी कहते हैं हम सामान्य भाषा में, जो ब्राउन शुगर, ड्रग्स, अफीम, गांजा, चरस, इस तरह की चीजों को नारकोटिक्स कहा जाता है। 16 नंबर पे देखें फ्रेंड तो न्यूरोटिक। न्यूरोटिक फ्रेंड नर्व या न्यूरो, ये वर्ड कहीं भी आ रहा है, इससे आप ध्यान रखिए कि इसका मतलब मानसिक या दिमाग से संबंधित बात जब की जाती तो न्यूरो वर्ड का यूज करते हैं। फ्रेंड न्यूरोटिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक बीमारियों से ग्रसित है। 17 नंबर पे देखें फ्रेंड तो निस्से। निस्से, निस्से का मतलब होता है पुराने जमाने के मकानों में आपने देखा होगा कि जो दीवार पर ऊपर की ओर एक आला टाइप से बना दिया जाता था, एक ऐसी जगह बना देते थे जहां हम दिया, दीपक आदि चीजों को रख सकते हैं या कोई छोटी मोटी मूर्ति को रख सकते हैं। हिंदी में से आला या ताक कहा जाता है। हम देखते हैं फ्रेंड 18 नंबर क्वेश्चन तो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है जब वस्तुओं या एनिमल्स के नाम लिखने की जो प्रक्रिया होती है, वस्तुओं या एनिमल्स के नामकरण की जो प्रक्रिया रहती है, इसको नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। हिंदी में इसको नामकरण ही कहते हैं। 19 नंबर देखें फ्रेंड तो नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, अक्सर इसे पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जामों में इसको पहले से पूछा गया। नॉस्टैल्जिया का फ्रेंड अर्थ होता है होम सिकनेस। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने घर से बहुत ज्यादा लगाव होता है, या एक ऐसा व्यक्ति जिससे अपनी पुरानी अवस्था या पुरानी चीजों से बहुत लगाव होता है, जो भूतकाल से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता, जो हमेशा भूतकाल के बारे में सोचता रहता है, इसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया। 20 नंबर पे देखिए फ्रेंड तो नोटोरियस। नोटोरियस को हिंदी में कहते हैं कुख्यात। तो फ्रेंड देखिए एक तो अर्थ होता है, एक शब्द होता है विख्यात और एक होता है कुख्यात। जब कोई व्यक्ति किसी बुरी चीज के लिए फेमस होता है, बुरे कामों के लिए फेमस होता है, तो उसे हम नोटोरियस कहते हैं। यदि अच्छे कामों के लिए फेमस होता है तो रेनाउंड कहा जाता है। रेनाउंड का अर्थ होता है विख्यात। 21 नंबर देखिए फ्रेंड तो नोवाइस। ये वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है इसको। इसको टायरो या नियोफाइट भी कहा जाता है। नोवाइस का हिंदी में फ्रेंड अर्थ होता है नौसिखिया। नौसिखिया यानी ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करने में अनाड़ी है, जो कोई किसी काम करने के प्रति अनुभवहीन है, उसे हम कहते हैं नोवाइस। 22 नंबर देखिए फ्रेंड तो नम। नम कहते हैं इसको। नम का अर्थ होता है जब शरीर का भी एक ऐसा हिस्सा जहां पर किसी भी तरह की अनुभूति नहीं होती, ना दर्द होता है, ना ठंडा गर्म लगता है, तो उस चीज को हम कहते हैं नम। नम हो जाना यानी कोई भी तरह की फीलिंग्स ना आना, उस स्थान को कहेंगे नम। 23 नंबर देखें फ्रेंड तो न्यूमिज्मेटिक। न्यूमिज्मेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग तरह के एग्जाम्स में आप देखेंगे ये आ चुका है। न्यूमिज्मेटिक का मतलब होता है सिक्कों को इकट्ठा करने का शौक होना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पुराने सिक्के, पुराने काल के, प्राचीन काल के सिक्के इकट्ठे करने का शौक होता है, इसे न्यूमिज्मेटिक कहा जाता है। 24 नंबर देखें फ्रेंड तो नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म, जहां भी कहीं सीजम आ रहा है इसका मतलब होता है वाद या आस्था का विषय। फ्रेंड नार्सिसिज्म का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो
खुद को ही पसंद करता है बहुत ज्यादा, जो स्वयं पर ही मुग्ध होता है, आत्ममुग्ध या आत्ममोह होने की अवस्था। जो व्यक्ति खुद से ही प्रेम करता है, खुद के बारे में ही सोचता है, खुद को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है, तो इस अवस्था को कहते हैं नार्सिसिज्म। हम देखते हैं फ्रेंड 25 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नोमैड। फ्रेंड नोमैड का अर्थ होता है बंजारा, आवारा, खानाबदोश। कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं, जो एक स्थान पर टिक करके नहीं रहते, जो एक स्थान पर मकान आदि बनाकर नहीं रहते। ऐसे लोगों को हम नोमैड कहते हैं। हिंदी में बंजारा भी कहा जाता है, खानाबदोश भी कहते हैं, आवारा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आज हमने 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अपने व्यूज एंड सजेशंस मुझे भेजते रहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। फॉर डिटेल्ड स्टडी यू कैन कॉन्टेक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। द एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो फ्रेंड अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।